Hello students, today we are going to solve exercise 3.3 from NCERT book chapter 3 pair of linear equation in two variables. Okay, so question number 1 का 4 बनाना हमको. So question number 1 दिया हुआ solve the following pair of linear equations by the substitution method. So we have to solve in substitution method. इसको हमको substitution method से x और y का वैल्यू फाइंड करना है. ओके, so we have first equation 2x given 0.2x plus 0.3y equal to 1.3. So we have first equation. हम इसमें क्या कर सकते हैं, 10 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 1 डिजिट के बाद पॉइंट है. 10 से डिवाइड कर दी. 10 से डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा मेरा 2x प्लस 3y और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा एलसीएम दोनों का इक्वल टू 13/10. अब ये 10 है और ये 10 क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा. तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13. ये इक्वेशन 1 हो गया. अगेन क्या करेंगे हम, सेकंड के लिए 0.4x है प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3. सो वी कैन राइट 0.4/10 x प्लस 0.5y/10 इक्वल टू 2.3/10. और यहाँ देखिए, यहाँ से कट जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा, तो 4x प्लस 5y/10 एलसीएम दोनों का 10 ही आएगा और 23/10. 10 कैंसिल हो जाएगा, बस क्या आ जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 20. दिस इज सेकेंड इक्वेशन. ओके, सो फॉर इक्वेशन 1 के लिए क्या लिखेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 13. वी हैव इक्वेशन 1 इक्वल टू 2x प्लस 3y इक्वल टू 13. सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. सो वी कैन राइट 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y. इधर प्लस 3y, उधर जगह क्या होगा माइनस 3y. अब यहाँ से क्या हो जाएगा x इक्वल टू 13 माइनस 3y. अब डिवाइड बाई 2, इधर मल्टीप्लाई में, इधर अगर क्या होगा डिवाइड में. ये आ गया, ये थर्ड इक्वेशन मान लीजिए. अब सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2. ओके, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x मीन्स x का वैल्यू पुट करना है इक्वेशन 2 में. सो इक्वेशन 2 वी है 4x प्लस 5y इक्वल टू 3. सो यहाँ पे 4x प्लस 5y इक्वल टू 23. So we have to put the value of x. We have to substitute the value of x in this equation. Means equation 2 में से x का वैल्यू, ये x का वैल्यू किस में पुट करेंगे, हम इसमें पुट करेंगे. तो 4 और x we have 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 और प्लस 5y इक्वल टू 23. सो मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे. 13 4 जा 52 31. 13 4 जा 52, 31 नहीं होगा 52 होगा. 13 4 जा 52 प्लस माइनस 4 3 जा 12 बाई 2 और यहाँ पे y होगा. ओके, प्लस 5y इक्वल टू 23. ओके, अब यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं. तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा आपका 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12. 26 माइनस 6y डिवाइड बाई 2 और प्लस 5y इक्वल टू 23. अब यहाँ से 2 2 क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास. सो यहाँ से 2 2 कैंसिल हो गया, क्या मेरे पास बच गया, मेरे पास बच गया 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल टू 23. सो ये 6y और 5y को हम उधर भेज देते हैं और 23 को इधर ले आते हैं. तो वी हैव टू राइट 26 इधर प्लस इधर आएगा क्या होगा माइनस 23 इक्वल टू इधर माइनस में उधर जाएगा क्या होगा प्लस 6y प्लस इज उधर जाएगा तो -5y
इक्वल टू 26 माइनस 23, 3 इक्वल टू 6, y minus 5y, y only means y equal to 3. Now put the value of y as substitute the value of y in equation थर्ड। और थर्ड हम क्या लिए हैं, थर्ड मेरे पास है x इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। ओके, सो x y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए थर्ड में। सो x इक्वल टू 13 माइनस 3 y इक्वल टू 3 बाई 2। सो x इक्वल टू 13 माइनस 9 बाई 2। सो x इक्वल टू 13 minus 9 equal to 4 by 2. So 2 2 is 4. So x we have 2 and y we have 3. So लिख सकते हैं hence x equal to 2 and y equal to 3. Answer. Okay. Now we solve question number 5. So question number 5 we have given, we have first equation 2 square root of 2x plus square root of yx square root of 3y equal to 0 is the first equation, and the square root of 3x minus square root of 8y equal to 0, this is the second equation. Okay, so for first equation say root 2x plus root 3y equal to 0. So we can write root 2x equal to minus root 3y, इधर प्लस में था उधर गया तो माइनस हो गया, इक्वल टू we have to find the value of x, so we can write to minus root 3y by root 2. This is a third equation. Okay, अब देखिए यहाँ पे ये थर्ड इक्वेशन निकल गया। अब सब्स्टिट्यूट the value of x in equation 2। हम क्या करेंगे, x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 2 में। सो वी हैव इक्वेशन 2 इक्वल टू रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल टू 0। सो रूट 3 we have x equal to minus root 3y by root 2 and minus root 8y equal to 0। मल्टीप्लाई कीजिए रूट 3 इंटू रूट 3, रूट को किसी भी रूट को रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर आता है, तो यहाँ माइनस है तो क्या होगा 3y बाई रूट 2 माइनस 3y बाई रूट 2 माइनस रूट 8y इक्वल टू 0। वी कैन राइट 1। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए रूट 2 एलसीएम होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 3y क्योंकि सेम है, और रूट 8 इंटू रूट 2 रूट 16y इक्वल टू 0, और हम लिख सकते हैं माइनस 3y माइनस रूट 16y, तो हम रूट 16 का वैल्यू जानते हैं कितना होता है 4। सो वी कैन राइट माइनस 3y माइनस 4y डिवाइड बाई रूट 2 इक्वल टू 0। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू 0 एंड माइनस 3y माइनस प्लस, सो माइनस 3y माइनस 4y माइनस 7y इक्वल टू 0, और y इक्वल टू 0 बाई माइनस 7। और किसी भी नंबर का न्यूमरेटर क्या होता है, अगर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होगा हमेशा 0 होगा, तो y विल बी 0।
वाई 0 होगा। अब क्या करेंगे हम, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन थर्ड। अब थर्ड मेरे पास क्या है, एक्स माइनस रूट 3 वाई बाई रूट 2। सो एक्स इक्वल टू माइनस रूट 3 इंटू 0 बाई रूट 2। तो एक्स इक्वल टू 0, यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 बाई रूट 2। सो एक्स इक्वल टू 0 मीन्स एक्स भी 0 आएगा और वाई भी 0 आएगा। तो हेंस x equal to 0 and y equal to 0. That is the answer. Okay. Now we solve question number 6. So question number 6 we have 3x by 2 minus 5y by 3 equal to minus 2. And second equation we have x by 3 plus y by 2 equal to 13 by 6. So we have to solve. Given 3x by 2 minus 5y by 3 इक्वल टू माइनस 2। सो यहाँ से हम एलसीएम ले सकते हैं, 6 3 2 जा 6, सो 2 3 जा 6, तो 3 3 जा 9x माइनस 3 2 जा 6, तो 5 2 जा 10y इक्वल टू माइनस 2। माइनस 2/1 लिख सकते हैं, वी कैन राइट माइनस 2/1। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो इसको इतना से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 9x माइनस 10y इक्वल टू 6 2 जा माइनस 12। ओके, सो ये दिस इज अ फर्स्ट इक्वेशन। ओके, एंड सेकेंड वी हैव x by 3 प्लस y by 2 इक्वल टू 13 by 6। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें करेंगे क्या, इसमें भी एलसीएम ले लेंगे। तो 6 एलसीएम, 3 2 जा 6, तो 3 3 जा 9, सॉरी 3 2 जा 6, तो 2x, और 2 3 जा 6, तो 3y इक्वल टू 13 by 6। ओके, 2 3 जा 6, ठीक। अब यहाँ 6 क्या हो, कैंसिल हो जाएगा, तो 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। दिस इज अ सेकेंड इक्वेशन। अब फॉर इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है मेरा, 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12। सो वी कैन राइट 9x इक्वल टू minus 12 plus 10y. So we can write x equal to minus 12 plus 10y divided by 9. Okay, so this is our third equation. Now substitute the value of x इन इक्वेशन 2। अब 2 में सब्स्टिट्यूट कीजिए वैल्यू को। अब 2 मेरे पास क्या है, वी हैव 2 इक्वल टू 2 इक्वेशन वी हैव 2x प्लस 3y प्लस 3y इक्वल टू 13। So substitute the value of x in this equation. So 2 and we have x equal to minus 12 plus 10y divided by 9 plus 3y इक्वल टू 13। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 12 2 जा माइनस 24 और प्लस 10 2 जा 20y डिवाइड बाई 9 प्लस 3y इक्वल टू 13। अगेन यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, तो 9 एलसीएम हो जाएगा पूरा का 9, यहाँ 1 है ना, यहाँ 1,
तो 9 एलसीएम हो जाएगा, तो -24 प्लस 20y प्लस 9 1 जा 9, तो 9 3 जा 27 y इक्वल टू 13। ओके, अगेन -24 और 27 20 एंड 27 प्लस 47y by 9 equal to 13. So we can write 13 by 1, 13 by 1. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे और इसको इससे, तो इसको इससे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 24 प्लस 47y इंटू 1, तो इतना ही होगा सेम। तो -24 प्लस 47y, सॉरी 47y इक्वल टू 13 9 जा 117। ओके, 13 9 जा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई 13 9 जा 117। सो 47y 117 और इधर माइनस में, उधर जगह क्या होगा प्लस में 24। सो 47y 117 और 24, 7 4 11, 2 1 3 और 1 4 एंड 141 एंड y इक्वल टू 141 by 47 एंड 47 3 जा 141। सो y इक्वल टू 3। ओके, and put the value of y. Now put the value of y. Put the value of y. Put the value of y in equation third. So equation third we have x minus x equal to -12 plus 10y divided by 9. So x we have -12, 10, y equal to 3 by 9. So x we have -12 plus 10 3 या 30 by 9. So x we have 30 minus 12 8 and 2 minus 1 1 by 2. Okay, so x equal to 2. Okay, so hence x equal to 2 and y equal to 3. Answer. Okay, if you have any doubt, any confusion from exercise 3.3 question number 1, so please ask me in my comment box. Okay, thank you.